अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल्स। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बना रहे हैं बीफ हलीम। ये हमारे पास दालें हैं और ये गंदम है। बीफ हलीम में हम गंदम का इस्तेमाल करेंगे। जितनी दालें हैं इतना ही गंदम रखेंगे। ये गंदम का 1 कप है। मैं 1 कप गंदम डालता हूँ। उसके साथ दाल माश है, ये दाल माश डाल देता हूँ थोड़ी सी। इसके बाद मैंने ये दाल चना रखी हुई है, दाल चना भी आधा कप, वो भी मैं 1 किलो के बराबर मैंने हलीम तैयार करनी है। दाल चना के साथ मैंने चावल जो है ना, कोई भी चावल आपके पास जो अवेलेबल है, सीला है, बासमती है, टोटा है, या कोई भी चावल है, वो चावल आप डाल दें इसमें। इसके बाद ये दाल डाल दी है मैंने, दाल चना, और साथ ही मैंने प्याज जो है ना धुली मूंग की भी डाली है। 4-5 किस्म की दालें हैं। जो आपके पास दालें हैं, सिर्फ साबुत कोई सख्त दाल ना हो, जैसे लोबिया, वो नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी दालें हैं वो डाल दें। ये मैंने प्याज काट के पहले से रखा हुआ था, ये प्याज, और साथ में 2 शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्चें, 2 सब्ज़ मिर्चें, इनको थोड़ा सा क्यूब कट करके इसके अंदर वो भी डाल दूँ। ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके मैंने इनको जो है ना एक पतीले में डाला है। उसके बाद मैं इसके अंदर वाटर डाल रहा हूँ, पानी जितनी दाल है उसका 3 गुना होना चाहिए। मेरे पास एक ये जग पूरा पानी दालें थी, तो मैंने 3 जग इसके अंदर पानी डाला है। आपके पास अगर ये आग लकड़ियों पे बना रहे हैं तो आप बिला शक ने उसके ऊपर पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, लेकिन हीट इसकी दरमियानी रखनी है। एक उबाल आने के बाद आपने, ये मैं मसाले डालने लगा हूँ। मसाले में ये मेरे पास मिक्स मसाले हैं। इसमें धनिया, मिर्चें, हल्दी, जलवतरी, अजवाइन और 4-5 चीज़ें मैंने मिक्स पिसवा के लाया हूँ। ये हलीम का जो मसाला बना बनाया बाहर से मिलता है, मैं वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैंने अपने बनाए हुए मसाले वो डाल रहा हूँ। इसके बाद ये मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो नमक डाल रहा हूँ। नमक आप बस पे ज़रूरत डालें, जितना आपकी ज़रूरत है इतना ही नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे 1 किलो के अंदर 1 चम्मच नमक इस्तेमाल होगा। अब मैं फ्लेम को ऑन कर देता हूँ। फ्लेम को ऑन करके एक बॉयल करता हूँ इसको। तकरीबन आधा घंटा मैंने फ्लेम को चलाए रखा है। ये देख सकते हैं मेरी हलीम बिल्कुल जो है ना दालें मैश हो गई हैं। इसके मैश होने के बाद मैं एक लेता हूँ जग, और जग किधर गया ये, इस जग के अंदर जो है ना मैं थोड़ी थोड़ी करके 2-3 दफ़ा ब्लाइंड करूँगा। अभी आप देख लें, मैं तकरीबन आधा जग इसमें डालूँगा। ये जब जग में डाल दी तो इसको मैं मशीन के ज़रिए ब्लाइंड करता हूँ। ज़्यादा वो भरनी नहीं है क्योंकि थोड़ी सी गर्म है। तो आप जग के ऊपर जो वो कट लगा हुआ ढक्कन में, इसके ऊपर कोई चीज़ ना रखें, नहीं तो ये फट भी सकता है, जग फट जाता है हीट अप होने की वजह से। ये देख लें, मैंने इसके ऊपर इस तरह ये ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड होने के बाद इसको मैंने एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी मैं पतीली लेता हूँ, इसकी थोड़ी सी आग मट्टी है, चलो मैं इसको इधर कुछ शिफ्ट करता हूँ, वहाँ पे नहीं होती। तो इसके अंदर मैंने एक वो खाने वाला चम्मच जो है ऑयल इस्तेमाल करूँगा। ऑयल आपने अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा कर लें, लेकिन मेरा 1 किलो के लिए 1 चम्मच ऑयल का काफ़ी है। ये मैं अंदाज़े के साथ डाल रहा हूँ। अंदाज़े के साथ मुझे पता है कि 1 चम्मच कहाँ पर हो जाएगा। आप चाहें तो चम्मच के साथ पैमाश कर लें। घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन मैं ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, तो ऑयल ही इस्तेमाल किया। आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा जब, इसके अंदर मैं थोड़ा सा, जब तक वो गर्म होता है मैं प्याज चॉप कर लेता हूँ। प्याज चॉप करने से आप एहतियात से कीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, लेकिन आप एहतियात से कीजिएगा क्योंकि उंगली भी कट सकती है। तो मैं प्याज चॉप करके लेता हूँ जब तक ऑयल गर्म होता है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसके अंदर मैंने ये प्याज डाल के इसको फ्राई करना है। ये प्याज मैंने पहले कच्ची हलीम के अंदर, उस कच्ची दालों के अंदर कच्चा प्याज डाल दिया था, लेकिन ये प्याज मैं फ्राई कर रहा हूँ इसकी गार्निश के लिए। इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ। आगे करने के बाद ये जब तक प्याज मेरा गर्म होता, ये देख लें, आ रही आवाज़, ये जो बचा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। ये देख लें आप, देखें ये जब थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए तो आप एक स्ट्रेनर लेकर स्ट्रेनर की मदद से इसको ऑयल से निकाल लें, स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने के बाद आप इसको साइड पे रख दें। ऐसे ही आपने जो है लहसुन चॉप किया हुआ है, इसके लिए मैंने लहसुन और गोश्त जो है अलग से मैंने बॉयल किया था। ये लहसुन है, लहसुन को मैं सबसे पहले डालूँगा। ये मैंने प्याज रखा है गार्निश के लिए, ये अलग से देख लें। ये लहसुन डाला है इसके अंदर, उसी गर्म ऑयल के अंदर जो है ना मैंने लहसुन डाल दिया। ऑयल को मैंने ठंडा नहीं किया है, ये सही गर्म था। इसी गर्म ऑयल के अंदर जब मैंने लहसुन फ्राई किए तो हल्का सा ब्राउन होने के बाद, अभी देखते हैं 1 मिनट के बाद ये ब्राउन हो गया। जब थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है तो मैंने एक टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था। एक टमाटर का पेस्ट जो है ना वो किसी बोल में डाल दें या कप में डाल लें। आप ज़्यादा टमाटर नहीं डालें, थोड़ा खट्टा हो जाता है। तो एक टमाटर का पेस्ट, इससे थोड़ी सी जो वो आपकी तरी आएगी तो वो भी ऐसे रेड रेड होगी ना। जब आप हलीम तैयार हो जाएगी, दम लगाएंगे तो उसकी वो तरी भी आएगी, वो भी रेड होगी। ये अभी मैंने इसके मसाले डालने लगा हूँ। नमक पहले मैंने डाला हुआ था, अभी मैं आधा चम्मच और डालता हूँ। 1 किलो हलीम के अंदर पूरा मेरा चम्मच पूरा हो गया। थोड़ा सा गोश्त भी था, एक्स्ट्रा हो गया था। अभी मैं इसके अंदर लाल मिर्च डालूँगा, कश्मीरी मिर्च। ये कश्मीरी मिर्च है मेरे पास, ये थोड़ी सी कलर वाली है, इतनी तीखी नहीं है लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है इसके साथ। किसी भी सालन के अंदर डालें, पाकिस्तानी फूड के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा कलर देती है। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च डाली है। अभी मैंने सफ़ेद ज़ीरा डालना है, लेकिन सफ़ेद ज़ीरा लोग डायरेक्ट डालते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं डालता। मैं इसको जो ना हाथ के ऊपर मसलता हूँ, मसल के पीस के जो ना हाथ के साथ, ये खुश्क है सही। ये ऐसे पीस कर लूँ। आप चाहें तो लंगड़ी में भी इसको कूट सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर पीस के डाल दिया है। तो गरम मसाला भी कोशिश करने यहीं पे मसाले में डाल दें। अगर आपने गरम मसाला डालना है तो मैंने वो बनाया हुआ था मिक्स मसाला, उसमें से ये काली मिर्च है मेरे पास, ब्लैक पेपर मैंने इसके अंदर आधा चम्मच डाला है। ब्लैक पेपर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जब तक ये मसाला पकता तब तक हम इसकी गार्निश काट लेते हैं। अदरक, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, वो प्याज हमने जो फ्राई करके रखा हुआ है उसके अंदर ये मिक्स कर लेंगे गार्निश। तो ये इसकी अलग से गार्निश, जब तक वो मसाला बनता हमारी गार्निश तैयार हो जाएगी। गार्निश बना के हम एक साइड पे रख लेते हैं। 1 सेकंड, ये इसको देखें, मैं बिल्कुल पहले स्लाइस काटे, अब जूलियन कट काट लिए। ये धनिया काट के अब इतनी देर में इसको देखता हूँ। ये ब्राउन हो गया मेरा प्याज, वो ग्रेवी मेरी तैयार हो गई है। अभी मैं इसको काट के तो इसके अंदर जैसे शामिल करूँगा बीफ को थोड़ा सा बुनाई करूँगा। जब 2 से 4 मिनट, नहायत 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा बीफ बिल्कुल रेशे रेशे हो जाएगा। थोड़ा सा हाथ के साथ भी मैश किया हुआ है, एम्बर के साथ भी कर सकते हैं आप, लेकिन बीफ आपका गला हुआ होना चाहिए। अगर बीफ आपका कच्चा है तो फिर उसमें वो दानेदार बन जाएगा, रेशे नहीं बनेंगे। ऐसे आप इसको पहले हाथ के साथ मैश करके फिर इस मसाले के अंदर जब 5 मिनट पकाएंगे तो बिल्कुल ये जो है ना मुलायम हो जाएगा दाल की तरह। इसको ग्राइंड नहीं करना है आपने। ये इसको अब पकने दें 5 मिनट तक, तब तक मैं ये गार्निश पूरी कर लेता हूँ। लेमन है मेरे पास, लेमन आखिर पे जो है ना 1-2 लेमन इसके अंदर निचोड़ लूँगा। ये मेरे पास जो दालें ग्राइंड की थी, वो मिक्स जो दालें थी वो सारी की सारी इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ये शिफ्ट करने के साथ साथ इसको मैंने दम दिए रखा है कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट के बाद पकाया है, पहले सही पकाने के बाद मैंने दम दे दिया 20 मिनट। इसकी तरी आना शुरू होगी। जब तरी आ जाए तो फिर समझ लें आपकी हलीम तैयार हो गई है। जब तैयार हो गई तो मैंने इसके ऊपर से 1 लेमन निचोड़ दिया। आप चाहें तो 2 भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन 1 लेमन 1 किलो हलीम के लिए काफ़ी है। अभी हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं कैसी है। 1 सेकंड आप देखना, 1 सेकंड। ये चम्मच किधर गया, थोड़ी सी और डालता हूँ, ठहरो। चम्मच इधर रखा था, ठहरो इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। ये ऊपर थोड़ी सी गार्निश डाली है, अभी हम इसके ऊपर डालेंगे गार्निश।
मैं ऊपर से लेमन जो अलग से आप देंगे, उसके अंदर कम डाला था ताकि जिसने और यूज़ करना हो तो वो अलग से प्लेट के साथ आप लेमन दे दें। एक सेकंड, अब तो मुंह में पानी भी आने लगा है। गर्म है, बहुत गर्म है। चलें मैं इसको थोड़ा सा फूंक लेता हूँ। इसी खुशी में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें। मज़ा देखना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।